सर्वभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवास आदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो शनिवार की शाम के इस सत्संग कार्यक्रम में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत। सर्वप्रथम मैं श्रीमान राम लक्ष्मण प्रभु, श्रीमान हमारे माधव मुकुंद कृष्ण प्रभु, यस, एंड श्रीमान जीवदया प्रभु और अभी सभी का बहुत आभारी हूँ कि आपने हमें यहाँ बुलाया। पहली बार मैं औरंगाबाद आ रहा हूँ। शायद बचपन में ये यहाँ के जो केव्स है वो देखने के लिए शायद हम आए थे, और एक बार ऐसे ही बस से गुजरा था, औरंगाबाद से उतरे तो नहीं थे, लेकिन भक्त जहाँ हमें बुलाए तो वहाँ हम खींचे चले जाते हैं। तो आपकी कृपा से हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। आज शाम को हम चर्चा करने का जो विषय हमारा, वो मैं सोच रहा था कि चैतन्य महाप्रभु एक साधक के लिए क्या क्या सीख देते हैं वो हमारे लिए, क्योंकि हम सब साधक हैं। 3 प्रकार की भक्ति होती है, एक है वैदिक भक्ति, फिर भाव भक्ति और प्रेम भक्ति। तो वैदिक भक्ति में, साधन भक्ति में 2 प्रकार है, वैदिक भक्ति और रागानुग भक्ति। तो हम सब साधक हैं, साधन भक्ति कर रहे हैं। इससे ये अपेक्षा है कि आगे जाके हमारा भाव विकसित हो और फिर हम प्रेम के स्तर पे आ जाए, कृष्ण प्रेम हमें प्राप्त हो। तो चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं भगवान ही है, कृष्ण ही है। जैसे कल शायद चर्चा हुई होगी कि भगवान आने के 3 बाह्य कारण हैं और 3 आंतरिक कारण हैं, उसकी चर्चा हुई थी कल, अर्थात थोड़ी बहुत नहीं उसकी हुई थी। तो राधा रानी की प्रेम की क्या महिमा है, ये स्वयं कृष्ण ही नहीं जान पा रहे थे। भगवान की सेवा में उनको क्या वो मधुरिमा महसूस होती है, ये उनको जानने की बड़ी उत्कंठा थी। वो क्या आनंद महसूस करती है मेरी सेवा में, ये वो मुझसे अधिक आनंद अनुभव करती है। तो ये मैं जानना चाहता हूँ। ये रहस्य कृष्ण के लिए भी रहस्य रह गया। हालांकि वो इस धरातल पे थे 125 साल के लिए, लेकिन ये उनका उत्तर प्राप्त नहीं कर पाए। तो उन्होंने सोचा कि मुझे राधा रानी के भाव को लेकर प्रकट होना चाहिए, राधा भाव लेकर। तो है कृष्ण, लेकिन राधा का भाव यानी राधा रानी का हृदय लेकर आए हैं। और जब श्रीमती राधा रानी को ये पता चला कि कृष्ण जा रहे हैं धरातल पर मेरे भाव को अंगीकार करके, तो उन्होंने तुरंत कहा कि भगवान, आप जानते नहीं कि मैं आपके प्रेम में कितने पागल हूँ। हाँ, अगर आप उस प्रेम को एहसास करेंगे तो आप प्रेम में मत्त होकर धरती पर लोटपोट हो जाएंगे, आपके शरीर पे खरोच आ जाएंगे, समस्या हो जाएगी। तो इसलिए बेहतर यह है कि
कि मैं आपके शरीर को अपनी कांति से ढक डालूं। तो इसलिए राधा भाव द्युति सुवलितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा रानी के भाव को लेकर कृष्ण ने जब आने की सोची तो राधा रानी ने उनको अपनी कांति से भी ढक दिया। तो वो श्याम सुंदर जो सावन महीने के काले घने बादल के वर्ण के रहते हैं, तो राधा रानी जो तप्त कांचन गौरांगी गौर वर्ण वाली, तो उसकी कांति उनकी कांति को लेकर आए, तो इसलिए श्याम सुंदर बन गए गौर सुंदर। तो ये इनके आने के तीन आंतरिक कारण, और वैसे तीन बाह्य कारण भी है कि धर्म की संस्थापना करना। जैसे भगवान कहते हैं परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। तो धर्म की स्थापना करने के लिए, और उस दूसरा है युग धर्म का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने आने की सोची। और सबसे महत्वपूर्ण कारण तीसरा है, वो है अद्वैत आचार्य जी के इन्होंने उनको महाप्रभु को पुकारा कि आप आइए। महाप्रभु को यानी भगवान को पुकारा। जब वो देखे नवद्वीप की स्थिति जो बहुत ही दयनीय स्थिति थी, बड़े बड़े विद्वान थे उधर, मिश्रास थे, भट्टाचार्य थे, चट्टोपाध्याय थे, बड़े बड़े पंडित थे, वेद शास्त्र बहुत अच्छे से जानते थे, गीता भागवत के ऊपर आख्यान करते थे, इतने होशियार थे, गीता भागवत के ऊपर प्रवचन बिना कृष्ण का नाम लिए देते थे। सोचिए कितने बुद्धिमान होंगे, कृष्ण का नाम लिए बिना गीता भागवत के ऊपर प्रवचन करना। सही में होशियार है, होशियार यानी ज़्यादा ही है, ज़्यादा ही हो गया वो तो। और वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, विशेषतः चंडी मनसा देवी, और अपने पुत्रों की पुत्रियों की बड़े धूमधाम से शादियां मचाते थे। तो ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर अद्वैत आचार्य ने सोचा कि भगवान ही आके इस स्थिति को सुधार सकते हैं। तो भगवान को जो वैकुंठ के नायक है, उनको इस धरातल पे लाया कैसे जा सकता है? ये कोई मामूली बात थोड़ी है। जैसे आपके औरंगाबाद मैंने सुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है तो क्या आप नरेंद्र मोदी को यहाँ बुला सकते हैं कल शाम को? संडे है आइए, इतना आसान थोड़ा ही है। आज के संडे क्या, एक साल के बाद के संडे के लिए भी बुलाना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी। तो इस संसार के एक सामान्य देश के पंतप्रधान प्रधानमंत्री को बुलाना इतना मुश्किल है, तो वैकुंठ के नायक अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, उनको इस धरातल पे कैसे बुलाया जाए? ये अद्वैत आचार्य को एक रहस्य था। तो बहुत सारे शास्त्रों को पढ़ रहे थे जानने के लिए कैसे भगवान को बुलाया जाए। तो ऐसे ही करते करते एक शास्त्र उनको मिल गया जिसका नाम था गौतमीय तंत्र। तो गौतमीय तंत्र में भी बहुत सारे श्लोक हैं, तो एक श्लोक विशेषकर तुलसीदलमात्रेण जलस्य छुलुकेन वा विक्रीणीयं स्वमात्मानं भक्तिभ्यो भक्तवत्सलः। ये श्लोक में उनको सब समझ में आ गया कि कैसे भगवान को बुलाया जा सकता है। ये श्लोक में क्या बताया है? तुलसी दल मात्रेण, अगर तुलसी का पत्ते भगवान को अर्पण किए जाए, जलस्य छुलुकेन वा, हाथ भर में क्या कहते हैं अंजुलि भरकर, अगर जलस्य गंगा जल के साथ, तुलसी दल के साथ गंगा जल भगवान को अर्पण किया जाए, तो विक्रीणियम स्वम आत्मानम, भगवान बेचे जाते हैं, अपने आप को बेच देते हैं। किसको? ऐसे भक्तों को। भक्तेभ्यो, क्यों? भक्तवत्सला, क्योंकि वो भक्त वत्सल है। जैसे भगवान का नाम कभी भी कर्मी वत्सल नहीं बोला गया है, न ज्ञानी वत्सल, न योगी वत्सल, लेकिन क्या बोला है? भक्त वत्सल। जैसे वत्स जो गाय का बछड़ा होता है, गाय का जो अपने बछड़े के प्रति प्रेम है, उससे बढ़कर प्रेम इस संसार में कहीं नहीं पाया जाता। तो इसलिए वत्स वत्सल कहते हैं उसको। तो वही भगवान के लिए भी टाइटल या पदवी दिया गया है, भक्त वत्सल। तो भगवान को इस तरह से पुकारा जा सकता है, बुलाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने अपने ही, उनके दो घर थे, एक तो शांतिपुर में, दोनों गंगा के तट पे ही, एक शांतिपुर में और दूसरा नवद्वीप में यानी मायापुर में, अंतरद्वीप में, जहाँ योगपीठ है वहाँ के बाजू में अद्वैत भवन। तो हाँ, ज़्यादातर शांतिपुर में या कभी यहाँ, तो अपने गंगा के किनारे ही जो घर था उधर वो अपनी शालिग्राम शिला को लेकर तुलसी दल और गंगा जल अर्पण कर कर भगवान को पुकारे। तो इस कारण भी महाप्रभु प्रकट होते हैं और बार बार अपनी लीलाओं में वो अद्वैत आचार्य को कहते हैं, अरे नाड़ा, ये अद्वैत आचार्य का एक दूसरा नाम है न, तुम, मैं तो आराम से सोया था वैकुंठ में, लेकिन तुमने मुझे पुकारा, तो इसलिए मैं प्रकट हो गया हूँ। तो ऐसे बार बार भगवान बोलते थे। तो ये तीन कारण भी है उनके बाह्य प्राकट्य के, इनके इस संसार के प्रकट होने में। तो जो महाप्रभु भगवान स्वयं है, लेकिन राधा रानी का भाव लेकर, कांति लेकर आते हैं और भक्त के रूप में पेश आते हैं। ये बहुत ही अच्छा है हम सबके लिए, क्योंकि जब परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज कहते हैं, अगर हम सत्ययुग के निवासी होते
तो हम सबके छाती पे नरसिंह देव के नाखून के निशान होते, नहीं कि नहीं, जैसे हिरण्यकशिपु के छाती पे आ गए। अगर हम त्रेता युग में होते तो हम सबके छाती के ऊपर राम जी के बाणों का पूरा घाव लग गए होते। और अगर हम द्वापर युग में होते तो हमारा सर कलम हो चुका होता कृष्ण के सुदर्शन चक्र के द्वारा। लेकिन धन्य है कलयुग जिसमें हम प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, कि महाप्रभु स्वयं नित्याम प्रभु के साथ प्रकट हुए हैं। इसके कारण न तो हमारे छाती में नाखून के निशान हैं, न तो घाव है बाणों के, न तो सर कलम हुआ है। लेकिन जप कर रहे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान कलयुग में जो प्रकट होते हैं महाप्रभु के रूप में, वो किसी का संहार नहीं करते, लेकिन हमारे हृदय में जो स्थित जो अनर्थ है उनको वो निकाल देते हैं। दीना ही न जाता छिलो, हरि नाम उद्धारिलो, तारा साक्षी जागाई माधाय। दीन हीन जत छिलो, जो भी दीन गए गए गुजरे हैं तो उनको दीन हीन जन जत छिलो, हरि नाम है उद्धारी लो, हरि नाम देकर उनका उद्धार करते हैं, और उसके साक्षी है जगायन मधाई। तो महाप्रभु कृष्ण है लेकिन प्रकट होते हैं एक भक्त के रूप में। जैसे हम कहते हैं पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम। तो भक्त रूप है चैतन्य महाप्रभु के लिए, भक्त स्वरूप है नित्यानंद प्रभु के लिए, भक्त अवतार शब्द है अद्वैत आचार्य के लिए, भक्त शक्तिकम शब्द है गदाधर पंडित के लिए, एंड भक्ताख्यम भक्त नाम से कहलाने वाले यानी श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है। तो ऐसे पंच तत्व है, पांच तत्व है, भगवान, भगवान के स्वरूप, भगवान के अवतार, उनकी शक्ति और भगवान भक्त। ये पांच जो स्वरूप है उनका जो मिश्रण है उसको पंच तत्व कहते हैं। तो ये पंच तत्व में महाप्रभु जो है वो कृष्ण है स्वयं, और बलराम जी है वो जो है भक्त स्वरूप है। तो वो प्रकट होते हैं और अपने जीवन से सिखाते हैं। हम देखते हैं कि वो ब्राह्मण परिवार में जन्म लिए। जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं। क्यों? क्योंकि दुष्टों का संहार करना है, विनाशाय च दुष्कृताम। तो दुष्टों का संहार करना ये कार्य किनका होता है? क्षत्रियों का। वो बाणों से इस्तेमाल करे, तलवार से या जिस तरीके से, लेकिन वो क्षत्रियों का कार्य है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु क्योंकि दुष्टों का संहार करने के लिए नहीं आए हैं, उनके अंतर्गत उनके हृदय में जो दुष्ट प्रवृत्ति है उसको नष्ट करने के लिए आए हैं। तो इसलिए भगवान प्रकट होते हैं एक ब्राह्मण परिवार में। और पूरे जीवन काल में महाप्रभु का एक भी ऐसी घटना, ऐसी लीला नहीं है जिसमें उन्होंने किसी का वध किया हो। एक प्रसंग है जब उन्होंने सुदर्शन चक्र का आह्वान किया था जगाई मदाई को हत्या करने के लिए, लेकिन वो उनके ऊपर आघात नहीं हुआ था। नित्याम प्रभु के सर के ऊपर उन्होंने जो शराब का मटका था वो फोड़कर रक्त प्रवाह किया, तो महाप्रभु क्रोधित होकर ऊपरी रूप से उनको मारने वाले थे, लेकिन ये तो पता था नित्याम प्रभु तो मारने नहीं देंगे। तुरंत वो गिर पड़े, महाप्रभु के चरणों को पकड़ा, बोले नहीं महाप्रभु उनको मत कुछ कीजिए, माफ कर दीजिए। तो महाप्रभु माफ भी करते हैं। और एक दूसरा प्रसंग आता है जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में थे, तो एक बार जो उनके साथ में थे काला कृष्ण दास, उनको कुछ भट्टातारी नाम की एक जमात थी, उनको वो लेके जाते हैं उनके अन्य कारण से। तो महाप्रभु ढूंढते ढूंढते जाते हैं उनके बीच में, कहते हैं अरे मेरे साथी को आपने क्यों ले लिया, मैं तो सन्यासी हूँ, मैं अकेला कैसे ये कर सकता हूँ, मुझे इनकी ज़रूरत है, तो दीजिए। तो उन्होंने दिया तो नहीं उनको, उल्टा महाप्रभु के ऊपर सब अस्त्र शस्त्र फेंके उन्होंने। तो आए सब महाप्रभु की तरफ, लेकिन उल्टा होके उन्हीं लोगों के ऊपर प्रहार किए, उनके हाथ पांव काट दिए, वो लोग वहां से भाग गए। तो महाप्रभु, वो एक दूसरा प्रसंग है जहां महाप्रभु ने कुछ हथियार नहीं चलाए, उन लोगों ने चलाए और वो हथियार घूमकर उनको ही मार डाले, यानी उनके हाथ पांव काट डाले, लेकिन महाप्रभु ने कुछ नहीं किया था उसमें। तो इस तरह से महाप्रभु दुष्टों का संहार नहीं करते, उनके दुष्ट प्रवृत्ति से उनको मुक्त करते हैं। तो ये महाप्रभु जो है हालांकि है स्वयं कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, ये राधा और कृष्ण से अन्य नहीं है। कृष्ण है राधा रानी के भाव, अंदर से हृदय भाव, और ऊपर से कांति को लेके आए, तो ये बीच में कृष्ण है। कांति और हृदय के बीच में जो है वो कृष्ण है। आए हैं अंदर से भाव लेकर, ऊपर से कांति लेकर राधा रानी का। तो वो चैतन्य महाप्रभु एक साधक के रूप में हम सब के लिए, जो हम साधक हैं, हम साधन करते हैं, साधन भक्ति है। साधन भक्ति में हमारी ये नवविधा भक्ति होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम।
9 भक्ति के प्रकार हैं। उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है? नाम संकीर्तन। तार मध्ये सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पावे प्रेम धन। तार मध्ये ये 9 में सर्वश्रेष्ठ है नाम संकीर्तन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो निरपराध भाव से अगर नाम लेंगे तो फिर हम पावे प्रेम धन, प्रेम धन पाएंगे। कृष्ण प्रेम। गोलोकेर प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन। ये गोलोक का प्रेम धन है। हाँ, इस संसार के लोग, इस संसार की संपत्ति बटोरने के लिए कितने प्रयत्नशील रहते हैं, है कि नहीं, दिन रात। आप तो शायद औरंगाबाद अच्छा शहर लग रहा है थोड़ा, लेकिन पुणे बम्बई में आएंगे या उसके भी बाहर लंदन न्यूयॉर्क वगैरह जाएंगे तो लोग इतना परिश्रम करते, पैसा पैसा पैसा, है ना, दिनार, डॉलर्स, सेंट, SAINT, सेंट नहीं, साधु नहीं, कौन सा वाला, CNT वाला सेंट, यानी पैसे, डॉलर्स, पाउंड्स, उसमें ही लगे रहते हैं। तो लोग इसके लिए पागल रहते हैं, लेकिन जो भक्त होते हैं उनको लोभ होता है उस धाम की धन को प्राप्त करने की। गोलोकेरा प्रेम धन, हरिनाम संकीर्तन के द्वारा। इसलिए जो 5 6 जो अनर्थ है हमारे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, 6 में से 5 को कैसे भगवान की सेवा में लगाना है, तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर अपनी प्रेम भक्ति चंद्रिका में कहते हैं, लोभ साधु संगे हरि कथा। लोभ जो है इसको आप कैसे शुद्ध कर सकते हैं? साधु के संग में आना। जैसे अभी हम सब आए हैं, सब साधु है इधर, साधु और साध्वी, माताजियों के लिए स्त्रीलिंग में साध्वी कहा जाता है, पुरुषों के लिए साधु। तो साधु यानी जिनका हृदय भगवान को अर्पण किया है। साधु का मतलब ये नहीं कि जिसने अपने ऐसे गिरवे रंग के कपड़े पहन लिए, सर मुंडवा लिया, या जटा के रूप में बहुत लंबे बाल है, वो हो सकता है। लेकिन साधु का असली परिचय क्या है? जिसने अपने हृदय को भगवान को अर्पण किया, अर्थात तन मन धन पूरी तरह से भगवान की सेवा में जो दिन रात लगा रहे, उसको साधु कहते हैं। तो लोभ साधु संगे हरि कथा, साधुओं के संग में आकर जब हम हरि कथा सुनते हैं तब लोभ जो है हमें वो असली रूप से शुद्ध हो जाता है। अन्यथा दूसरा कोई प्रकार है नहीं। कोई कहेगा मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मैं लोभी नहीं बनना चाहता हूँ, इस तरीके से लोभ से मुक्त नहीं हो पाएंगे आप। सब सबके सामने ऐसा शो करेंगे, सब जाने के बाद सब बटोर लेंगे, ला भाई को है ही नहीं, बटोर ले इसको। तो वैसे नहीं। तो साधुओं के संग में आके अगर हम कृष्ण कथा हरि कथा सुनेंगे तो लोभ शुद्ध हो जाता है। तो महाप्रभु जो है अपने आचार से सिखाते हैं हमें कैसे एक साधक को साधन भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे हम सब सुबह जल्दी उठते हैं, नहा धो के धोती कुर्ता साड़ी पहन के तिलक लगाकर, कंठी माला तो डाले हुए, फिर जप माला के ऊपर जप करते हैं, या सुबह मंगल आरती, नरसिंह आरती, तुलसी आरती, घर में हो मंदिर में हो वो करते हैं, या फिर भगवान को अर्पण किया हुआ जो भोग जिसको प्रसाद कहते हैं वही स्वीकार करते हैं। और नेकी से जो भी गृहस्थ लोग हैं जो पैसे कमाते हैं, अपना घर जो मंदिर के समान है उसको चलाने के लिए, या बड़ा जो वहाँ भगवान रह रहे हैं ऐसे मंदिर को चलाने के लिए भी अर्थ सहाय्य करते हैं। और अपने सभी प्रकार के प्रचार कार्य में लगे, जहाँ जैसे यहाँ लगा है बुक डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, बहुत सारे कोर्ट्स लगे हैं, बाय गिविंग यू ग्रो, किताब देने से, लोगों को कृष्ण देने से हम भक्ति में प्रगति करते हैं। तो इस तरह से हम जो लगे हैं इनको साधक कहते हैं, हम साधन भक्ति कर रहे हैं। हमारी भाव भक्ति नहीं है। भाव भक्ति के भी प्रकार हैं, उसमें अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। जैसे दूसरे गुरुअष्टकम के श्लोक में हम कहते हैं, महाप्रभो कीर्तन नृत्य गीत वादित्र माद्यन मनसो रसेन, रोमांचकंप अश्रुतरंग भाजो वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। रोमांच, जो रोंगटे हैं वो खड़े हो जाते हैं। हम बोलेंगे हमारे भी ठंडी में होते हैं, वो ठंडी वाले रोमांच नहीं, कृष्ण प्रेम में जिनके रोंगटे खड़े हो जाए तो रोमांच, कंप, शरीर कांपने लगता है। शायद हम लोगों का भी कांपने लगेगा 60 70 उम्र के बाद। वो आर्थराइटिस या जो भी है, वो वात का बीमारी नहीं है गुरु महाराज को, जिसके कारण कंपन होता है। अश्रु तरंग, बहुत आंसू बहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि बहुत जो खिचड़ी खाया उसमें बहुत मिर्ची था, वो नहीं, स्वाभाविक रूप से कृष्ण प्रेम में मत्त होकर उनके अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो जाते हैं। उसके 9 भी अन्य आंतरिक प्रकार है, जैसे अव्यर्थ कालत्व, एक क्षण भी गवाना नहीं,
ये एक कारण है ना, जैसे बहुत सारे कारण हैं, उसमें नहीं जाएंगे हम गहराई में। तो हमारी भाव भक्ति नहीं, ना तो हमारी प्रेम भक्ति है। हमारी कौन सी भक्ति है? साधन भक्ति। उसमें भी विधि, वैधि। विधि यानी डूज एंड डोंट्स, कुछ चीज़ें करनी है, जैसे ABCD। ए यानी एसोसिएशन, सत्संग करना है। बी यानी बुक्स, रोज प्रभुपाद की किताब पढ़नी है, कम से कम 1 घंटा पढ़ना चाहिए वास्तविक रूप से। सी चैंटिंग, जप करना है हरे हरे कृष्ण महामंत्र का। और डी यानी डाइट, कृष्ण प्रसाद स्वीकार करना। और डोंट्स है, मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, व्यभिचार नहीं, ये डोंट्स है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो इनको कहते हैं विधि भक्ति या वैधि भक्ति। तो हम जो कर रहे हैं वैधि भक्ति, उसका प्रतिपादन, उसको कैसे जीवन में लागू करना है, ये महाप्रभु ने खुद अपने आचरण से सिखाया है। तो हम उनकी कुछ लीलाओं को चर्चा करेंगे, क्योंकि कल गौर पूर्णिमा था, और आज भी गौर पूर्णिमा का ही एक्सटेंशन डे है, जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। वैसे बाय द वे आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। क्यों? क्योंकि गौराब्द 537 शुरू हुआ है। हरि बोल। तो जब गौर पूर्णिमा आप देखेंगे, हमारा वैष्णव कैलेंडर गौर पूर्णिमा के साथ अंत हो जाता है, क्योंकि वो गौराब्द है। जैसे शकाब्द है, वैसे गौराब्द भी है। तो गौराब्द गौर पूर्णिमा का कल के दिन पूर्णिमा के साथ अंत हो गया। तो आज जो शुरुआत हुआ है प्रतिपदा, उसके साथ नया साल हुआ है शुरू, इसको गौराब्द कहते हैं। तो महाप्रभु कौन से साल में प्रकट हुए थे? 1486। तो 86 से 96, 106, 116, 30 साल हो गए। फिर 6 से 22, 16 से 22 कितना हुआ? और 6, यानी 36, 30 और 6 36। और 1486 से 1986 तक कितने साल हुए थे? 500। तो 500 और 36 कितने हुए? 536 साल अंत हो चुके हैं। अब ये नया साल शुरू हुआ है, गौराब्द 537। उसका आज पहला ही दिन है, एक दिन भी नहीं हुआ है, हम शाम के समय आए हुए हैं। तो ये गौराब्द में जो महाप्रभु हैं ये प्रकट हुए, और उन्होंने अपने आचरण से सिखाया कैसे भक्ति करनी है। आपनी आचार्य प्रभु जीवेरो सिखाए। अपने आचरण से सिखाते हैं जीवों को। हम सब जीव हैं, हम उनके ही पुत्र हैं। तो कृष्ण तो सबको मार दिए, दुष्टों का संहार किए, भक्तों का रक्षण किए, लेकिन महाप्रभु सबको सिखाते हैं। वो टीचर है, आदर्श शिक्षक है। तो इसलिए वो अपने आचरण से हम सबको सिखाते हैं, और बताते भी हैं वाणी के द्वारा, लेकिन आचरण से भी सिखाते। तो कुछ उनके आचरण के जो लीला है उनके द्वारा हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चैतन्य चंद्रामृत के 16वें श्लोक में एक शब्द श्लोक आता है, हरे कृष्ण ति नाम नाम जपन। महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे। कितने जनों ने पढ़ा है चैतन्य चरितामृत पूरा? 1 2 3 4, माताजियों में 1 2 3 4 5, शायद 5 और 4 9 ही भक्त। अभी मुझे पता नहीं कितने भक्त हैं इधर, हो सकते हैं 70 80 100 तक। तो 70 80 में से सिर्फ अगर 8 ही जनों ने पढ़ा है तो बहुत कम है, बाकी सबको भी पढ़ना चाहिए। तो आज नया साल है, नया साल का हम क्या कहते हैं, वो लेते हैं ना, क्या कहते हैं उसको? वाव, वाव तो बहुत ज़्यादा हो गया, वो दीक्षा में लेते हैं हम ना। तो लेकिन एक संकल्प, संकल्प अच्छा शब्द है, थोड़ा थोड़ा माइल्ड है। तो संकल्प ले सकते हैं। तो कितने जन संकल्प लेना चाहते हैं कि हम प्रयास करेंगे, रोज चैतन्य चरितामृत थोड़ा पढ़ेंगे? माताजियों में कम हाथ लग रहे ऊपर। ठीक है, तो प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। महाप्रभु की जो लीला है सुनकर आपको प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो कहते हैं गौरांग गौरांगेर भक्त संग, जय गौरांगेर गुण गाए। एक मिनट, ठीक है, वो अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन जो महाप्रभु की कथाओं को सुनेगा, गौरांगेर मधु, गौरांगेर मधु लीला, जारे करणे प्रवेशिला, हृदय निर्मल भेलो तार। गौरांगेरा मधुर लीला, महाप्रभु की तो लीलाएं मधुरी है। जारे करणे प्रवेशिला, जिनके कर्ण में प्रवेश करेंगी, हृदय निर्मल भेलोतार, उनका हृदय शुद्ध हो जाएगा। हम अपने गुरु महाराज परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज को कितनी बार, सैकड़ों हजारों बार देखे, गौर लीला में डूबे रहते हैं पूरी तरह से ना। तो उनके ही कारण, उनके ही संग से जो हम 1998 में करीबन हम जाते थे, भगवान की बहुत असीमित कृपा के कारण रोज हर सैटरडे संडे हम जाते थे मुंबई में, पूना से
ट्रेन वगैरह पकड़ के, बस पकड़ के, जो भी मिले भाग के जाते थे महाप्रभु भगवान का, यानी हमारे गुरु महाराज का संग लेने के लिए। तो उनमें हमने देखा कि वो महाप्रभु की लीलाओं को बहुत वर्णन करते हैं। तो महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ेंगे हम तो उसमें कहीं भी हरे कृष्ण महामंत्र पूरी तरह से आता नहीं, कुछ दो तीन जगह पे थोड़ा संक्षिप्त में आता है, हरे कृष्ण। जैसे गोपीनाथ पटनायक महाप्रभु के एक पार्षद, जब वो चांगा नाम का एक ये होता है, क्या कहते हैं उसको, शिक्षा होती है, एक सजा होती है। चांगा यानी उस व्यक्ति को एक ऐसे जैसे प्लेटफॉर्म है इसके ऊपर खड़ा करते हैं, और सामने एक रोटेटिंग ऐसा घूमने वाला एक प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर तलवारें रहती है, नंगी तलवारें एकदम नुकीली, और गोल गोल घूमता है, और इस व्यक्ति को वहां से फेंक देते हैं उसके ऊपर। तो सोचिए वो घूमने वाला इस व्यक्ति के शरीर को क्या कर देगा। तो ऐसे एक लीला है गोपीनाथ पटनायक की। तो वो जब चढ़ाए गए थे ऐसे ऊपर, फेंके जाने के पहले वो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसा जप करते थे वो, कर रहे थे। महाप्रभु भी जप कर रहे थे। लेकिन चैतन्य भागवत पढ़ेंगे वृंदावन दास ठाकुर का, कितने जनों ने पढ़ा है? ये तो बहुत ही रेयर है। माता जी ने पढ़ा है? आशा है कि वो जान रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। चैतन्य भागवत वृंदावन दास ठाकुर का, ठीक है, पढ़ा होगा शायद। तो उसमें एक जगह पे ऐसा उल्लेख है हरे कृष्ण महामंत्र का। जब तपन मिश्रा नाम के व्यक्ति थे, जब महाप्रभु निमाय पंडित के रूप में बड़े विद्वान थे, तो नवद्वीप से वो उस समय के पूर्व बंगाल, जो आज के देश, आज की स्थिति में बांग्लादेश कहलाया जाता है, वहाँ गए थे, और वहाँ लड़कों को पढ़ा रहे थे व्याकरण। वहीं पे एक ब्राह्मण स्थित थे, बहुत ही विद्वान थे शास्त्रों में, लेकिन उनको आत्म साक्षात्कार करने की सही विधि क्या है वो पता न थी, इसलिए वो बहुत मायूस थे। और ऐसी स्थिति में एक बार उनके सपने में रात में एक दिव्य पुरुष प्रकट हुए, बोले जाओ वही बाजू में निमाई पंडित जो आए हैं, वो आपके सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, वो स्वयं भगवान कृष्ण है। तो वो आते हैं सुबह नहा धो के और बोलते हैं महाप्रभु से कि आप थोड़ा मुझे बताइए कि साध्य और साधन तत्व क्या है। तो महाप्रभु कहते हैं कि सत्ययुग में लोग जाते थे और तपस्या करते थे जंगल में, फिर त्रेता युग में वो बड़े बड़े होम हवन करते थे, और द्वापर युग में भगवान के अर्चा विग्रहों की आराधना करते थे, और ये कलयुग चल रहा है, कलो तद हरि कीर्तनात्, कलयुग में सिर्फ भगवान का हरि नाम के द्वारा कीर्तन करो। तो इसलिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप करो। तो तपन मिश्रा बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि बोले कि आप ही भगवान हैं। तो महाप्रभु कहे किसी को कहना नहीं है, क्योंकि प्रकट लीला में महाप्रभु ने किसी को ये मौका दिया नहीं बताने को संसार को कि मैं स्वयं कृष्ण हूँ करके। तो कहे कि मैं आपके साथ आना चाहता हूँ नवद्वीप। महाप्रभु कहे नहीं, आप नवद्वीप नहीं आएंगे, आप कहाँ जाएंगे? वाराणसी। बोले वाराणसी, वो तो मायावादियों का अड्डा है। हाँ, ऐसे मायावादियों के बीच मायावादी भाष्य सुन ले, हय सर्वनाश। मायावादी भाष्य सुनेंगे तो हमारा सर्वनाश हो जाएगा। क्यों? मायावादी कृष्ण अपराधी, कृष्ण का अपराधी है वो। क्यों? क्योंकि वो बोलते हैं भगवान का, जैसे अगर कोई पत्नी बोले मेरे पति सबसे अच्छे हैं, उनके ना नाक है, उनके ना कान है, उनकी आंखें नहीं, उनका चेहरा नहीं, उनका सर नहीं, उनके हाथ नहीं, उनके पाँव नहीं, तो क्या कह रही हो? अपने पति का गुणगान कर रही है कि अपमान कर रही है? बहुत ही घनघोर अपराध कर रही है वो, कि पति का कुछ भी नहीं। तो पति कैसे फिर? वो कौन से है वो पति? इसके हाथ नहीं, पाँव नहीं, सर नहीं, गर्दन नहीं, कुछ नहीं है क्या फिर? तो ऐसे मायावादी लोग कहते हैं कि कृष्णा, कृष्ण के हाथ पांव हमारे जैसे ही है, पृथ्वी आप वायु तेज आकाश पंच महाभूत से बने हुए। तो ऐसे जो भगवान के शरीर की तुलना मानव के शरीर के साथ करते हैं, ऐसे लोगों को मायावादी कहते हैं। तो मायावादियों से नहीं सुनना चाहिए। ऐसे मायावादियों का सबसे बड़ा अड्डा संसार में किधर है? वाराणसी में। तो आप मुझे वहां भेज रहे हैं? महाप्रभु कहे हाँ, जल्द ही मैं संन्यास लेकर वाराणसी, वृंदावन जाते समय वाराणसी आऊंगा, तब मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, तुम वहाँ जरूर चले जाना। तो वो जाते हैं तपन मिश्रा, और फिर वहीं पे स्थित हो जाते हैं। उनका पुत्र हो जाता है बाद में, जो रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है, सात अच्छे गोस्वामियों से एक। तो महाप्रभु हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। उसका दूसरा एक संदर्भ है, जब वो दक्षिण भारत की यात्रा के लिए जा रहे थे, और वृंदावन की यात्रा के लिए दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे काल कृष्णदास के साथ। जो भट्टाधारी जो स्त्रियां थी उनके पीछे थोड़े पागल हो गए, तो महाप्रभु को उनको पकड़ के वापस लाना पड़ा। तो ऐसी स्थिति में जब वो वृंदावन जाने वाले थे थोड़े समय के बाद,
तो बोले मैं किसी को साथ में नहीं लेके जाऊंगा। वो पिछला वाला जो गया था वो स्त्रियों के पीछे भाग गया, तो अभी मुझे कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला ही ठीक हूँ। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं नहीं महाप्रभु, आप अपने दाहिने हाथ से हरे नाम का जप करेंगे माला के ऊपर, और आपके बाएं हाथ से कितना जप हुआ है, जैसे हमारा काउंटर होता है जो बीड बैग में ही लटका रहता है, उस समय महाप्रभु बीड बैग नहीं था ऐसे और उसमें काउंटर नहीं था, तो राइट हैंड में दाहिने हाथ से जप करते थे, और बाएं हाथ से एक माला होने के बाद इधर का एक माला खींचने का, एक मणि, तो ऐसे करते थे। और फिर आपके कपड़े, आपका दंड कमंडलू वो कौन कैरी करेगा, कौन उसको लेके जाएगा, तो एक व्यक्ति की जरूरत है। तो बोलते ठीक है, बलभद्र भट्टाचार्य को लेके जाएंगे। तो उस स्थिति में भी महाप्रभु का जप का जो वर्णन है वो आता है कि वो अपने बाएं हाथ से, अपने दाहिने हाथ से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते थे। तो इसलिए हम सबको जप करना चाहिए। आप में से कौन है जो जप नहीं करते माला के ऊपर? कितने जन जप करते हैं हरि नाम का रोज माला के ऊपर? अतः इसमें इतने हाथ ऊपर है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा किसका हाथ ऊपर नहीं है। तो हो सकता है सभी जप कर रहे हैं जैसे पहले बताया था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हमारे हाथ ही उसके लिए है, भगवान के नाम का जप करने के लिए। महाप्रभु खुद जप करते थे, जैसे हमने कुछ संदर्भ देखे। और रोज हरिनाम संकीर्तन के लिए जाते थे। इसे शायद इधर थोड़ी देर पहले भी गाया था एक गीत, उदिलो अरुण पूरब भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे, भक्त समूह लइया साथे, गेला नागर ब्राजे। तो उदिलो अरुण पूरब भागे, पूर्व दिशा में जब अरुण यानी सूर्य जब उदित हुआ, तो उदित अरुण, उदिलो अरुण पूर्व भागे, द्विजमणि गौरा अमनि जागे। द्विजमणि, द्विज यानी जिनका दूसरा जन्म हुआ है, पहला जन्म माता पिता से, दूसरा जन्म गुरु से। विशेषतः जब गायत्री मंत्र दिए जाते हैं, ब्राह्मण दीक्षा होती है, तो उसको दूसरा जन्म कहते हैं। तो द्विजमणि सभी द्विजों में जिनके दो जन्म हुए हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, तो इनमें जो सर्वश्रेष्ठ है द्विजमणि गौरा, गौरांग महाप्रभु। अमनि जागे, वो उठे, जब पूरब दिशा से सूरज उगा तो महाप्रभु उठे। तो अभी सूरज उठता है 6:30-7 बजे, तो क्या महाप्रभु 6:30-7 बजे उठते थे क्या? हम सबको तो सुबह लगा दिया 4 बजे, 4:30 बजे उठना पड़ता है मंगल आरती के लिए, और महाप्रभु लेट उठ रहे क्या? किसको पता है उत्तर? क्योंकि ये श्लोक, ये गीत ही कह रहे हैं, उदिलो अरुण पूरब भागे, पूर्व दिशा में जब ये सूरज उगा, तो फिर महाप्रभु उठे। श्रीवास आंगन, महाप्रभु सोते ही नहीं थे? नहीं, सोते भी थे, तो इसलिए तो जागे ना। द्विजमणि गौरा अमनि जागे, जागे वो। क्या वो 6:30-7 बजे उठते थे क्या? और समर में तो शायद 7:15 7:30 को भी होता है थोड़ा सूर्योदय, थोड़ा लेट चलता है। ये पूर्व दिशा की बात है, बंगाल। तो बंगाल में सूरज बहुत जल्दी उगता है। या महाप्रभु के मुंबई में नहीं सोए थे वो उधर सोए थे नवद्वीप में, बंगाल में। तो आप देखेंगे अगर हम राधा माधव की मंगल आरती अटेंड कर रहे हैं, 4:45 5 ही क्या बजे, तो सुबह बाहर एकदम उजाला दिखता है। तो सूरज जल्दी उग जाता है, तो महाप्रभु जल्दी उठते थे, और अपने भक्तों को, भक्त समूह लैया साथे, साथ में लेकर महाप्रभु जाते थे अलग अलग द्वीपों में, जो 9 द्वीप हैं। पूर्व की दिशा में करीबन 5, पश्चिम की दिशा में 4, जैसे अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, रुद्रद्वीप, फिर गोद्रुम द्वीप, मोद्रुम द्वीप, ऋतुद्वीप, जन्नु द्वीप, और 2 रहेंगे कोई तो, कोल द्वीप। तो ऐसे 9 द्वीप में अलग अलग समय पे जाके वो संकीर्तन करते थे अपने भक्तों के साथ। जैसे कृष्ण रासलीला रचाते थे वृंदावन के अलग अलग स्थानों पर, कभी गोवर्धन में, कभी राधा कुंड पे, तो कभी यहाँ द्वादश आदित्य वन में। तो ऐसे अलग अलग जगह पे करते थे। वैसे महाप्रभु भी 9 द्वीपों में संकीर्तन लीला, भगवान की, कृष्ण की रास लीला और महाप्रभु की संकीर्तन लीला, इन दोनों में कोई भी भेद नहीं है। उल्टा यहाँ सबके लिए ज़्यादा अवसर है। हम हरिनाम संकीर्तन करते, तो रोज महाप्रभु हरिनाम संकीर्तन करते थे, तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है। हम भी अगर हरिनाम संकीर्तन करें, अर्थात आपने शायद कल किया होगा, कुछ विशेष स्थानों पर, विशेष दिनों में हम करते हैं, लेकिन जितना हो सके रोज करना चाहिए। बाहर नहीं तो घर में तो जरूर करना चाहिए। फिर जब महाप्रभु संन्यास लिए 24 साल की उम्र में, यानी 1510 साल में वो संन्यास लिए थे,
माघ महीने में उन्होंने संन्यास लिया, फाल्गुन महीने में वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी। चैत्र महीने में उन्होंने सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे बड़े पंडित का उद्धार कर दिया, और वैशाख महीने की शुरुआत में ही दक्षिण भारत की यात्रा के लिए महाप्रभु रवाना हुए। तो महाप्रभु जब 2 साल के लिए बाहर थे, साउथ भारत में, दक्षिण भारत में, वापस जब आते हैं तो वापस आए होंगे वो करीबन वैशाख महीने के ही शुरुआत में, उसी समय में। वैशाख महीना कब आता है? मई, हाँ, चैत्र के मई, यानी मई, हमारे जो नॉर्मल इंग्लिश। तो मई में आए होंगे, और बस जून जुलाई में ही क्या आती है? रथ यात्रा। तो रथ यात्रा का जब आया उत्सव, पहली रथ यात्रा थी महाप्रभु की, क्योंकि वैशाख में चले गए थे दक्षिण भारत यात्रा के लिए, 2 साल बाहर थे, इधर संबंध नहीं था जगन्नाथपुरी से, तब अभी वापस आए मई महीने में करीबन। तो अभी रथ यात्रा आ रही है, तो महाप्रभु कहे ये जो गुंडीचा मंदिर मार्जन है वो हम सब साथ साथ में करेंगे, भक्त सब मिलकर। तो सब भक्तों ने कहा नहीं महाप्रभु, ये ऐसा उचित नहीं है, आप कैसे करेंगे सब मंदिर का मार्जन वगैरह? उसके लिए तो पड़ीछा वगैरह बहुत सारे कर्मचारी है, जो हजारों सालों से जो रथ यात्रा चलती आ रही है, गुंडीचा मंदिर जाते हैं भगवान, तो वहाँ का मार्जन कर देंगे। कब से चल रही है अपनी रथ यात्रा? करीबन 15 करोड़ 36 लाख सालों से चलती आ रही है। संसार में ऐसा कोई उत्सव है क्या? हाँ? किसको पता है क्या? शायद 2 3 4 5 हजार साल से चलने वाला भी उत्सव हमको पता नहीं होगा, एक आध दूसरा होगा। जैसे कृष्ण के समय भाई दूज आती है, जब कृष्ण गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, आपको पता है गोवर्धन परिक्रमा कब होती है? दिवाली के समय, नहीं कि नहीं, दिवाली के अमावस्या, उसके दूसरे दिन क्या होता है? बलि प्रतिपदा। तो वो जो जा रहे थे गोवर्धन परिक्रमा, वो 3 दिन की थी, तो दूसरे दिन ही क्या आ गई, हमारे मराठी में कहते हैं उसको भाऊबीज, जो इसको भाई दूज कहते हैं हिंदी में। तो जब आए, वो आ रहे थे ऐसे ऐसे गोवर्धन परिक्रमा करते करते, कृष्णा और सब ब्रजवासी, तो वहाँ उनकी एक बहन थी, चचेरी बहन, उनका घर था उधर। तो वो कही भैया तुम आए हो हमारे घर, तो आज तो भाई दूज है, तो बस मैं तुम्हें आरती उतारूंगी, और तुम्हें हमारे घर में भोजन वगैरह करना है। तो बहुत बढ़िया भोजन फीस्ट होता है उधर। और जो मधुमंगल इतना खुश हो जाता है, बोले अरे ऐसा तो मैंने कभी जीवन भर खाया नहीं, कितना अच्छा हो कृष्ण, अगर पूरे साल भर हम भाई दूज मनाते रहे, इधर ही रह जाते तुम्हारे बहन के घर में, इधर खाते रहेंगे अच्छे से। कृष्ण बोले अरे पागल, क्या कह रहे तू, भाई दूज रोज होती है क्या? तो चलो आगे जाना है हमें। तो ये जो 15 करोड़ 36 लाख साल से रथ यात्रा आ रही है, तो हर समय भगवान जगन्नाथपुरी से यानी नीलाचल से निकलते हैं और सुंदराचल में पहुंच जाते हैं, यानी यहाँ श्री मंदिर जहाँ भगवान का विग्रह रहता है साल भर, वहाँ से जाते हैं गुंडीचा मंदिर, 9 दिन के लिए वहाँ रहते हैं, फिर उल्टा रथ में वापस आ जाते हैं। तो महाप्रभु कहे कि नहीं हम करेंगे, वो कहे नहीं महाप्रभु कर्मचारी करेंगे। बोले नहीं, भगवान का मंदिर यानी हमारे हृदय के समान है, तो जब हम भगवान के मंदिर को साफ करेंगे, हमारा हृदय भी साफ हो जाएगा, इसलिए हम स्वयं, मैं स्वयं करना चाहूंगा भक्तों के साथ। तो अभी सब बोले ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? वो कहे हमें 100 झाड़ू चाहिए, फिर 100 घड़े चाहिए। तो सब व्यवस्था कर दी गई, और महाप्रभु ने सब मंदिर को झाड़ू मारना शुरू कर दिया, और सभी भक्तों को भी कहा चलो झाड़ू मारो। तो झाड़ू मारना शुरू हो गया, सब भक्त अलग अलग जगह पे कर रहे हैं। तो महाप्रभु खुद राउंड दे रहे थे, जा रहे थे और देख रहे थे कौन कितना धूल और गंदगी इकट्ठा कर रहे हैं, और सबको कहते हैं कि नहीं नहीं अच्छे से करो, अच्छे से करो, ये कम है, और अच्छे से करो। और सब होने के बाद क्या बड़ी आश्चर्य की बात थी, सब भक्तों ने मिलकर जो गंदगी जमा की थी, उससे बहुत अधिक महाप्रभु ने जो जमा की थी वो अधिक थी, अकेले ने की थी वो सबसे अधिक थी। फिर महाप्रभु कहते कि अभी हम दूसरा राउंड, पहला हो गया उतना काफी नहीं, अभी दूसरा, अभी दूसरे में जो क्रैक्स रहते ना, जो क्या कहते हैं टाइल्स के बीच में कभी कभी थोड़ा सा क्रैक्स रहते, उसके अंदर दरारें, उसमें भी कुछ गंदगी है, उसमें कुछ स्टिक्स वगैरह है, तो उसको भी निकालना है, तो वो भी राउंड किया गया। फिर महाप्रभु कहे अभी हम पानी से साफ करेंगे, पहले सीलिंग के ऊपर पानी मारना है, फिर दीवारों के ऊपर, फिर जमीन के ऊपर, और सब पानी को बाहर फेंक देना है, बाहर निकाल देना है। तो ऐसे स्वयं महाप्रभु ने सुबह से लेकर जो लगे थे दोपहर तक भक्तों के साथ, और अर्थात जो पानी कहाँ से लाया? इंद्रद्युम्न सरोवर से, पिछवाड़े में है गुंडीचा मंदिर से। तो भक्तों के 2 लाइंस लग गए, और सब भक्त जो घड़े थे इंद्रद्युम्न सरोवर से भरकर, एक भक्त दूसरे भक्तों को दे रहे थे। देते समय क्या कह रहे थे? एक्सक्यूज मी, कुड यू प्लीज टेक दिस, ऐसा नहीं बोल रहे थे वो कि माफ कीजिए थोड़ा ये लेंगे क्या घड़ा, नहीं, क्या बोल रहे थे? हरी हरी, हरी हरी। तो दूसरे को, हाँ, तो अभी वो इसको दे रहा है, तब तक ये बोल रहे हैं हरी हरी।
तो तुरंत इनको देकर इनका घड़ा लेकर फिर आगे देना है, तो हरी हरी चल रहा था सब। और जो घड़े खाली हो गए वो दूसरी लाइन में इंद्रद्युम्न सरोवर की तरफ भेजे जा रहे थे भक्तों के द्वारा। तो महाप्रभु ने ये दोपहर तक लीला की, इसके द्वारा दिखाया कि कैसे हमें मंदिर के मार्जन में स्वयं बहुत उत्साह से भाग लेना चाहिए। तो हम जब तथाकथित सीनियर बन जाते हैं, कुछ भक्ति में नए नए आए, 1 साल 2 साल फिर 5 साल हो गए, 10 साल हो गए, 15 20 25, तो सीनियर हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये साफ सफाई हमारे लिए नहीं, अरे वो तो भंगी, पैसा दे दो भंगियों को भंगी करेंगे, नहीं। भगवान का मंदिर हम सबका घर है, हम सबके हृदय को साफ करने के समान है। तो स्वयं बहुत उत्साह से भाग लेना चाहिए। ये महाप्रभु ने अपने स्वयं के उदाहरण से दिखाया। यहाँ तक कि जो पानी निकालना था, महाप्रभु ने अपनी उत्तरी निकाल कर उसके द्वारा वो उसको साफ कर रहे थे, कि दिखाया कैसे अपना सब कुछ लगा देना चाहिए भगवान की सेवा में। तो गुरु का भी ये कर्तव्य होता है, अपने स्वयं के जीवन में वो मंदिर मार्जन करते हैं और भक्तों को सिखाते हैं। जैसे तीसरे गुरुअष्टकम श्लोक में कहते हैं ना, श्री विग्रहाराधन नित्य नाना श्रृंगार तन्मंदिर मार्जनादौ युक्तस्य भक्तांश्च नियुञ्जतोऽपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। श्री विग्रह आराधन, भगवान के जो विग्रह है श्री विग्रह आराधन, उनकी पूजा करना, आराधन, नाना श्रृंगार, अलग अलग श्रृंगार करना, अर्थात यहाँ कटआउट्स है लेकिन जहाँ विग्रह होते हैं तो वहाँ श्रृंगार कर सकते हैं, भगवान को अलग कपड़े पहना सकते हैं, आभूषण पहना सकते हैं, फूलों की माला वगैरह पहना सकते हैं। श्रृंगार, तत् मंदिर, उनका मंदिर, मार्जन, साफ सफाई, ये स्वयं गुरु करते हैं। और युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतो अपि, भक्तों को, अपने शिष्यों को भी इस सेवा में लगाते हैं। तो ये जो श्लोक है इसमें भक्तांश्च नियुंजतो अपि है, नियुंजतो। तो कभी कभी हमें पता नहीं होता, हम बोलते न युंजतो। गुरु महाराज सब तो सेवा करते हैं और अपने शिष्यों को कभी भी सेवा में नहीं लगाते। वो न युंजतो का वो मतलब होता है, न युंजतो शब्द नहीं है, क्या शब्द है, नियुंजतो। युक्तस्य भक्तांश्च नियुंजतोपि वंदे गुरोः श्री चरणारविंदम। तो इस तरह से महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे हमें गुंडीचा मंदिर या भगवान के मंदिर के मार्जन में लग जाना चाहिए। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा में जा रहे थे तो अपने सभी भक्तों को वो परमिशन लेते हैं कि कृपया मुझे जाना है यात्रा के लिए दक्षिण भारत। मेरे बड़े भाई विश्वरूप, उन्होंने, हमने सुना है कि संन्यास ले लिया, पंढरपुर में है, ऐसा सुना है, तो हम उनकी खोज करना हमारा कर्तव्य है, हम छोटे भाई हैं, तो मैं जाना चाहता हूँ। महाप्रभु को पूरी तरह से पता था, वो संन्यास लेके शंकरानंद स्वामी पंढरपुर में समाधिस्थ हो चुके थे, इस संसार से निकल गए थे। लेकिन फिर भी महाप्रभु, किसी को न पता है, नहीं पता, इसका फायदा उठाकर वो सभी दक्षिण भारत के निवासियों का उद्धार करने के लिए निकल पड़े। इसलिए तो हमारे पंढरपुर में आए, हमारे पूना में आए, मुंबई में आए, नाला सोपारा जो स्थान है मुंबई में, वहाँ महाप्रभु आए थे, पूना में आए, जेजूरी में आए, ऐसे बहुत सारे, महाराष्ट्र के नासिक में आए, त्र्यंबकेश्वर में आए, वहाँ से गोदावरी के तट से होकर राजमुंड्री, कूर तक, और फिर वहाँ पर वो चले गए जगन्नाथपुरी। तो महाप्रभु जो गए थे दक्षिण भारत, तो सभी भक्तों का परमिशन लेकर ही जाते हैं। यहाँ तक कि जो सार्वभौम भट्टाचार्य है, अभी अभी शिष्य बने हैं, अभी अभी भक्त बने हैं, उनकी भी अनुमति लेते हैं कि कृपया आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जा रहा हूँ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए, तो मुझे आपकी अनुमति चाहिए। तो हम जब यात्रा के लिए जाते हैं तो भक्तों का आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए। ऐसा नहीं चला मैं अभी दक्षिण भारत, या मैं चला अभी जगन्नाथपुरी, मैं चला मायापुर, मैं चला वृंदावन, मेरे मन में आया चलो। तो ऐसे मन के घोड़े के ऊपर सवार होकर कभी यात्रा नहीं करनी चाहिए। तीर्थ यात्रा भ्रमण केवल मनेर भ्रम, ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। ऐसे तीर्थ यात्रा का भ्रमण करना ये मन का एक भ्रम है। तो ऐसे नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हमें भक्तों के परमिशन से ही जाना चाहिए, कभी ऐसे ऐसे नहीं जाना चाहिए। तो महाप्रभु सबकी परमिशन लेते हैं और सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं, वो विग्रहों की आराधना कर रहे होते हैं। जैसे यहाँ विग्रह है नीचे छोटे, तो वैसे उनके घर में भी कुछ विग्रह थे और वो विग्रहों की वो सेवा कर रहे थे। तो विग्रहों की सेवा करते करते जब महाप्रभु वहाँ आ गए तो उनको दंडवत करते हैं। अभी महाप्रभु सन्यासी है और सार्वभौम भट्टाचार्य एक गृहस्थ है, लेकिन उनको दंडवत कर रहे क्यों? क्योंकि आप भगवान की सेवा में पूरी तरह से लगे हुए हो, तो आप शुद्ध भक्त हो, ये बहुत ही अच्छा है। और जब बोलते हैं कि मुझे जाना है दक्षिण भारत,
तो सार्वभौम भट्टाचार्य पागल हो जाते, बोलते ऐसे कैसे संभव है, आपका विरह में कैसे सहन कर सकता हूँ। बहुजन मेर पुण्य फले पाइनु तुम्हारा संग, हेनो संग विधि मोरे कोरिले का भंग। बहु जन्मों के पुण्य फल से मुझे आपका संग प्राप्त हुआ है, तो अभी लेकिन विधाता ऐसे बुरे हैं, ऐसे क्रूर है कि ये आपका मेरा संग है उसको तोड़ रहे हैं। शीरे वज्र पड़ी जदि पुत्र मरी जाए, तहाँ सही तुम्हारा विच्छेद सहन न जाए। मेरे सिर पे वज्राघात भी क्यों ना हो जाए, पूरा ये बिजली चमक के गिर ना जाए मेरे सर पे, चलेगा। पुत्र मरी जाए, जो गृहस्थ लोग हैं उनको पता है एक गृहस्थ का, माता पिता का अपने पुत्रों के प्रति कितना प्रेम होता है। और ऐसे स्थिति में अगर कोई बोले कि मेरे पुत्र भी मर जाए तो मैं उसको सहन कर सकता हूँ, ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य कह रहे हैं, एंड ही मीन्स इट, उनको वो ऐसे ऊपरी रूप से नहीं कह रहे। तो कि पुत्र मरे जाए, वज्रपात हो जाए, चलेगा, तुम्हारा विच्छेद सहन न जाए, मैं आपके विरह को सहन नहीं कर सकता। लेकिन महाप्रभु कहते नहीं, मुझे जाना ही है। तो कहते ठीक है, 5-7 दिन तो रहिए और हमारे घर में प्रसाद लीजिए। तो महाप्रभु बोलते ठीक है, तो रह जाते हैं और फिर आगे प्रस्थान करते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य बेहोश होकर नीचे गिर जाते हैं। महाप्रभु अलारनाथ जाते हैं और ऐसा संकीर्तन करते हैं अलारनाथ में कि नित्यानंद प्रभु उसको देखकर कहते हैं कि ऐसा संकीर्तन आगे जाके दुनिया के गांव गांव शहर शहरों में होगा। ये नित्यानंद प्रभु की वाणी है। कि ऐसा जो संकीर्तन है महाप्रभु का हरिनाम का, ये संसार के हर एक गांव गांव शहरों में होगा। तो देख रहे हैं हम, अभी हो रहा है औरंगाबाद में, नगर में हो रहा है, पुणे में हो रहा है, मुंबई में हो रहा है, और बीच में भी हो रहा है, शिरूर में हो रहा है, बहुत सारे जगह पे हो रहा है। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु की वाणी है, ये तो होनी ही वाली है। हम सबको अपना हाथ बार लगाना है, जिससे कि हमें भी श्रेय मिले, भगवान की कृपा प्राप्त हो। तो महाप्रभु ने अपने उदाहरण से दिखाया कि कैसे ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, ये ऊपरी जो हमारे आश्रम है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, भगवान की सेवा ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो भक्त उसमें लगे हैं वो उतने महान, जितनी सेवा में लगे हैं उतने भक्त महान कहलाए जाते हैं। और उनकी अनुमति लेकर ही हमें आगे जाकर कहीं जो जाना है, वृंदावन जाना है, जगन्नाथपुरी जाना है, ऐसे जाना चाहे, नहीं तो नहीं जाना चाहिए। अकेले से कहीं जाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अतः समय हो गया तो मैं यहीं पर विराम देता हूँ, और किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हाँ, 5 नहीं बताया क्योंकि वो संदर्भ में आया इसलिए बताया। ठीक है, तो 6 में से सिर्फ 5 ही शुद्ध किए जा सकते हैं, छठा नहीं। छठा कौन सा है? एनवी, द्वेष। द्वेष को हमें खुद से ही छोड़ देना है। और ये भी कहा जाता है कि पांचों को साथ में लेकर एक उसका बॉल, उसका एक गेंद बनाया जाए, तो वो गेंद क्या है? वो है द्वेष। जब द्वेष होता है तो बाकी सब 5 अनर्थ अपने आप से आ जाते हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। जब इच्छा करते हैं हम भगवान से स्वतंत्र होने की और द्वेष करते हैं भगवान से, तब हम इस संसार में भेजे जाते हैं, जो कारागृह के समान है। तो जो 5 जो आप पूछ रहे हैं, प्रेम भक्ति चंद्रिका में श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, काम कृष्ण कर्मार्पणे। काम रोग जो है, काम यानी सिर्फ पुरुष का स्त्री, स्त्री का पुरुष के प्रति आकर्षण, इतना ही नहीं, ये उसका सर्वोच्च प्रतीक है। लेकिन और भी बहुत सारी चीजें हैं। काम यानी मेरे इंद्रियों की तृप्ति, आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। मेरे खुद की ही इंद्रियों की तृप्ति, उसको काम कहते हैं, और कृष्ण के इंद्रियों की तृप्ति उसको प्रेम कहते हैं। तो इंद्रियों की तृप्ति तो करनी ही है हमें। अपनी खुद की इंद्रियों की तृप्ति में लग जाएंगे तो काम वासना में अधिकाधिक फंस जाएंगे। वही कृष्ण की इंद्रियों की तृप्ति करने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे तो प्रेम बढ़ता जाएगा भगवान के प्रति। जैसे शायद आपने कल इन विग्रहों को अच्छे से सजाया, उनको कपड़े पहनाए, उनको आभूषण पहनाए, कल तो बहुत सारा भोग भी अर्पण किया होगा। तो ये कृष्ण की इंद्रियों को हम संतुष्टि दे रहे हैं, उसको काम कहते हैं। तो कहते हैं काम कैसे शुद्ध करना है? काम कृष्ण कर्म अर्पणे। कृष्ण कर्म करो, अपना जो कर्म है कृष्ण को अर्पण करो पूरी तरह से, उससे आपका काम शुद्ध हो जाएगा। क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो क्रोध है भक्तों का, भगवान का जो द्वेष करते हैं, उनके ऊपर क्रोधित होकर अपने क्रोध को शुद्ध कर सकते हैं। जैसे प्रभुपाद 2-3 उदाहरण देते हैं। एक तो हनुमान जी का, जब वो पकड़े गए थे उनको तो कोई पकड़ ही नहीं सकता था, क्योंकि उनको ब्रह्मा जी के द्वारा वरदान था कि ब्रह्मास्त्र भी उनको पकड़ नहीं सकता। लेकिन फिर भी ब्रह्मा जी का आदर करते हुए, और विशेषकर रावण को देखना है मुझे, किसने सीता देवी का अपहरण किया है, ये मुझे देखना है। तो इसलिए मेघनाथ के द्वारा भेजा गया जो ब्रह्मास्त्र था,
इसके द्वारा हनुमान जी बांधे गए, उनको घसीट कर लेके गए रावण के सामने। सब उनकी खिल्ली उड़ा रहे थे, हंस रहे थे उनकी तरफ। तो रावण भी बोला, अरे देखो ये बंदर कैसा है, उसकी पूंछ कैसा है, उसका मुंह। बहुत उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन वो तो वैष्णव को कभी अपने सम्मान की कभी पड़ी नहीं रहती। अमान ही ना मान देना, अपने मान की कभी भी चिंता नहीं करते। तो वो तो शांत थे। लेकिन बातें चलते 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 रावण ने कहा, अरे ये राम क्या है। ये राम की तो मैं धज्जियां उड़ा दूंगा। वो तो एक सामान्य मानव है, मैंने देवताओं को हरा दिया, मैंने राक्षसों को हरा दिया, ये राम क्या है, सामान्य मानव है। तो जब राम जी का अपमान होने लगा तो हनुमान जी बड़े क्रोधित हुए। बोले अभी इसकी तो खैर नहीं, मैं इसको कैसे नाश करूं। देख रहे थे आजू बाजू में। इतने में रावण ने कहा, अरे इसको मार डालते हैं। तो तुरंत विभीषण खड़े हुए, बोले भैया ऐसे नहीं कर सकते। किसी शत्रु का भी दूत आता है तो उसको मारना ये क्षत्रियों के नियमों के विरोध में है। इससे आपकी मान हानि हो जाएगी, आपका जो सम्मान है वो चला जाएगा। बोले अच्छा अच्छा, सम्मान नहीं जाना चाहिए, फिर क्या करना है। बोले बंदरों को अपनी पूंछ का बड़ा अभिमान होता है, आग लगा दो इसकी पूंछ में। तो बस हो गया। अभी हनुमान जी की पूंछ में लगा दी आग। बोले अभी तो बहुत ही स्पष्ट है कैसे जलाऊंगा, ये पूरे लंका को मैं राख कर दूंगा जलाकर। और कर भी दिया। क्रोधित होकर उन्होंने लंका को जला दिया। तो क्रोध भक्त द्वेषी जने, जो भक्तों के भगवान के द्वेष करते हैं, उनके ऊपर क्रोधित होकर क्रोध को शुद्ध कर सकते हैं। और फिर लोभ तो मैंने बता दिया, लोभ साधु संगे हरि कथा। और फिर कौन सा बताया, मद। मद कृष्ण गुण गाने। मद जो अहंकार होता है, आपको पता है क्या मैंने क्या किया। कल रात को मैं हिमालय के एवरेस्ट के ऊपर मैंने भारत का झंडा लगा के आया। अच्छा, कल रात को हिमालय के एवरेस्ट के इसके ऊपर झंडा लगाकर आज इधर औरंगाबाद में कैसे आया आप इतना जल्दी। हैं? तो बहुत अपने आप का गुणगान करते हैं, बहुत गर्व होता है। तो गर्व से कैसे शुद्ध हो सकते हैं, है ना। मद कृष्ण गुण गाने। कृष्ण का गुणगान कर कर हम अपने अहंकार को शुद्ध कर सकते हैं कि भगवान कितने महान है और हम तो उनके एक तुच्छ दास है। जब हनुमान जी उड़े लंका से, उसके पहले उन्होंने एक ऐलान कर दिया, जोर से चिल्लाए, मैं तो राम जी की सेना में से एक तुच्छ सैनिक हूं। अगर मैं लंका की ये हालत कर सकता हूं, तो सोचो जो बड़े बड़े सैनिक हैं राम जी की सेना के, वो लंका की और लंका नरेश तुम्हारी क्या हालत कर देंगे, और वो राम जी तुम्हारी क्या हालत कर देंगे। तो अपने आप को तुच्छ समझकर, तुच्छ बोलकर वो डाउन करते हैं वहां से। तो मद कृष्ण गुण गाने। और मोह इष्ट लाभ विनय, कृष्ण की प्राप्ति के बिना मैं पागल हो जाऊंगा। ऐसे इसको मोह कहते हैं, जैसे मोहित हो जाता है पुरुष स्त्री को देखकर वगैरह। तो मोह, या भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। ये शून्य जगत पूरा शून्य ही प्रतीत होता है गोविंद भगवान कृष्ण के विरह में। जैसे कोई लड़का, समझिए एक लड़की के प्रेम में पागल है, कल्पना तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। अर्थात इधर आशा है कोई माता जी का नाम कल्पना नहीं है है तो माफ कीजिए, आपकी बारे में चर्चा नहीं हो रही इधर मैं एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। अरे कल्पना तुम्हारे बिना मैं जीने की कल्पना ही नहीं कर सकता। तो वो मोहित हो गया, पागल हो गया वो। हाँ? अरे क्या उसके बिना जी नहीं सकता क्या। हाँ? सूरज चांद उगते रहते वगैरह सब कुछ होता रहता है, जीवन चलता रहता है। कल्पना आएगी, कल्पना चली जाएगी उसे तुम्हारे जीवन में कुछ अंतर नहीं। तुम पागल हो गए, मोहित हो गए, इसलिए ऐसा सोच रहे। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु उसी भाव को क्या बता रहे हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। मैं पूरे गोविंद के बिना इस संसार को पूरा ड्रेरी वॉइड, पूरा सूखा सूखा लग रहा है, इसमें कुछ है ही नहीं, जूस रस है ही नहीं संसार में कृष्ण के बिना। जीना तो क्या जीना कृष्ण के बिना। तो ये भाव होना चाहिए, न तो जीना के क्या जीना कल्पना के बिना कल्पना विकल्पना, संकल्पना, ये सब छोड़ना है। कृष्ण के चरणों को पकड़ना है। तो कृष्ण के चरणों में जो पागल हो जाए, वो सही में मोह जो है उसका शुद्ध हो गया। तो समझ में आया आपको 5। और छठा, नहीं उसके लिए कोई उपाय नहीं, द्वेष अपने ही विचार से, तारतम्य बुद्धि से, डिस्क्रिमिनेशन से उसको छोड़ देना है। तो फिर इस तरह से हम 5 अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं, जो हमारे नरोत्तम दास ठाकुर महाशय प्रेम भक्ति चंद्रिका में बताते हैं। ठीक, ओके। और किसी का प्रश्न। यस। 15 करोड़ 36, हाँ। लीला।
हम्म हम्म नहीं, ये उसके भी पहले की बात है। क्योंकि ये शुरुआत कहाँ हुई, जगन्नाथ जी का प्राकट्य कब होता है? ब्रह्मा जी के 50 साल की उम्र के बाद। तो ब्रह्मा जी के 50 साल होने के बाद पहले 50 साल के लिए भगवान कैसे रहते हैं नीलाचल में? नील माधव के रूप में, कृष्ण की सुंदर मूर्ति, जैसे हम जानते हैं त्रिभंग रूप, वो नील माधव के रूप में रहते हैं। लेकिन आगे के 50 साल के लिए, बची हुई आधी उम्र के लिए, भगवान दारू ब्रह्म के रूप में, जो लकड़ी के रूप में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के रूप में प्रकट होते हैं। तो प्रकट होने के लिए किनका कौन माध्यम बने? राजा इंद्रद्युम्न। और वो प्रकट कब हुए थे? वो जो पहला ब्रह्मा जी के बाद जो स्वयंभू मनु है, उसके समय उधर वो प्रकट होते हैं। और अर्थात उसके बाद चाक्षुष मनवंतर में, अगले मनवंतर में वो, क्योंकि वो जाते हैं उधर सत्यलोक में ब्रह्मा जी को बुलाने के लिए, थोड़ा समय हो जाता है वगैरह, यहाँ बहुत समय बीत जाता है, लंबी कथा है वो। तो फिर वहाँ के बाद महा भगवान आ जाते हैं, फिर रथ यात्रा शुरू होती है। फिर उसके बाद 28 युग बीत जाते हैं। 7 मनु के बाद 7वें मनु आते हैं। ये तो दूसरे मनु की बात कर रहे हैं हम। फिर तीसरा मनु, चौथा मनु, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें मनु वैवस्वत मनु के जो 27 युग बीत चुके हैं। समझ रहे हैं आप? चतुर्युग। तो अभी कौन सा 28वां चतुर्युग के, जो द्वापर युग के अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं। ये आप तो जानते होंगे, सब अपने शास्त्रों से पढ़ा होगा। कृष्ण कब प्रकट होते हैं? इन द 7th मनु, वैवस्वत मनु के 28 का जो मनमंत्र है, उसके द्वापर युग के अंत में कृष्ण प्रकट होते हैं। और उसके बाद वाले कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही प्रकट हो जाते हैं। तो इतना सब जो समय बीत चुका है, उसमें रथ यात्रा हो रही थी। तो रथ यात्रा तब से चल रही है। बीच में सिर्फ औरंगजेब ने थोड़ा 12 साल के लिए बंद कर दिया था। बाद में भगवान की इच्छा से, एक ब्राह्मण के द्वारा, एक भक्त के द्वारा फिर से उसने अनुमति दे दी, भगवान के नाम पे कुछ जमीन वगैरह भी सुपुर्द कर दी। तो रथ यात्रा ये संसार का एक सबसे पुराना महोत्सव है। बहुत समय से चल रहा है ये। आप इसकी कथा स्कंद पुराण में पढ़ सकते हैं बहुत विस्तार से, इंद्रदुम्न महाराज की वगैरह। ठीक है, और कोई? हाँ, पूछ सकते हैं। माता जी को प्रश्न है? ठीक है, फिर यहीं पे विराम देंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की, शिल प्रभुपाद की, समवेत गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।